तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके MED 008 का प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में हमसे दिसंबर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कैसे करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग एक बार अपने क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो जाओ, समझ लो कि कैसा पेपर आता है, देन फिर आप लोग उसके बाद आंसर्स के वीडियोस देख लेना और अपने आंसर्स के नोट्स बना लेना। सो MED 008 जो बच्चे MA पॉलिटिकल साइंस करते हैं उनके पास होता है और उन बच्चों के पास होता है जो डिप्लोमा कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वीडियो मेरा MA पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए है। ये जो पेपर है हमारा दिसंबर 2023 वाला पेपर है, MED 008 ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। हमारे चैनल पर आपको आपके जितने भी पेपर हैं उन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट हैं तो। सो आपका जो यहाँ पे बच्चों पेपर है वो 50 मार्क्स का आता है और आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन की मार्क्स उसके आगे दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। टाइम लिमिट आपकी 2 आवर्स रहेगी। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 3 आवर्स मिलते थे ना पेपर को सॉल्व करने के लिए। अभी हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ब्रीफली डिस्कस करना है रिस्पॉन्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स प्रपोज्ड बाय WTO। तो हम सभी को पता है कि जो WTO है वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस लेकर आता है। जो भी वो गाइडलाइंस लेकर आता है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कैसे उन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। देन हमारा दूसरा है व्हाट इज़ GEF क्या होता है, और आपको ऐसे 4 एरियाज़ बताने हैं जो GEF के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, सो लिस्ट द एरियाज ऑफ एक्टिविटीज़ प्रपोज्ड बाय GEF। जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सारे आंसर्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस किए हुए हैं। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बताना है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का रोल, क्योंकि जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर बताना है और क्या क्या चैलेंजेस हैं ब्रेटन वुड्स के वो हमें बताने हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर B है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है एनवायरनमेंट साउंड टेक्नोलॉजीज़ को, कि वो टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं जिन्हें हम एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, और इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। साथ ही साथ एडिशनल पॉइंट्स बताने हैं जिसमें आप लोग EST के डेफिनेशन बताएंगे अकॉर्डिंग टू एजेंडा 21। यहाँ पर हमारे लिए वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO, एजेंडा 21, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है अपने इस पेपर के अंदर। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 4 मूवमेंट्स बताने हैं इंडिया के। इसमें आप लोग चिपको मूवमेंट बता सकते हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन बता सकते हो, कोई भी 4 ऐसे मूवमेंट जो एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड हैं वो आपको बताने हैं और डिस्कस करने हैं स्वाध्याय मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। उसके बाद आपको इलेबरेट करना है ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज़। आज ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस कर रही हैं, जो है बच्चों पॉल्यूशन का चैलेंज, ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस करती हैं। कमेंट ऑन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू रिजॉल्व दीज चैलेंजेस। साथ ही साथ आपको बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, कि क्या वो इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कोई रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको डिस्कस करने हैं इनिशिएटिव्स टेकन बाय वर्ल्ड बैंक टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। यहाँ पर आपको बताने हैं वो सारे इनिशिएटिव्स जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिए गए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकलता है उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या क्या इनिशिएटिव्स लेता है, और 2 ऐसी कन्वेंशन बतानी है जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। कन्वेंशंस होती रहती हैं तो आपको 2 कन्वेंशंस बतानी है पॉल्यूशन से रिलेटेड।
फिर आपको डिस्कस करना है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनजीओज एंड सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट टेकिंग द केसेस ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो यहाँ पर आपको सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और नर्मदा बचाओ आंदोलन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है अपने आंसर को। उसके बाद आपको डिस्कस करनी है ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको डिस्कस करना है व्हाट इज़ द नीड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की क्या नीड है, और ऐसी 3 कन्वेंशन बताओ जो कि बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी में हमारा सारा फ्लोरा एंड फौना आता है। देन आपको एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बासेल कन्वेंशन। सो हम लोग देख सकते हैं कि अभी हमने पूरे 5 क्वेश्चन कवर किए और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। दिसंबर सेशन में जो एग्ज़ाम्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो जून वाले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। सो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको बताना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉर टाइम इम्पैक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉर टाइम इम्पैक्ट्स आपको बताने हैं। ऑल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सारे जैसे कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जिनसे कि एक भारी मात्रा में जनता का नुकसान हो जाता है, वो होते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है जिसके अंदर हमें बताना है कि क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स फ्लड आती है, फ्लड यानी कि बाढ़ आती है। सो यहाँ पर आपको 4 कॉजेज़ बताने हैं फ्लड के। देन आपको डिस्कस करने हैं मेजर्स टू रिड्यूस द एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड। अगर आपको फ्लड के जो बुरे इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें कम करना है तो उससे रिलेटेड मेजर्स आपको डिस्कस करने हैं। सो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेट करना है हाउ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैव एडवोकेटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हम लोग ट्रीज़ की पूजा करते हैं, रिवर्स की पूजा करते हैं, तो कैसे हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो हमें नेचर का इम्पॉर्टेंस सिखाती हैं, उसको विद एग्जांपल्स आपको समझाना है। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ पर से आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखिए और अपने नोट्स बना लो। जैसे ही आपका पेपर आएगा उससे 2 दिन पहले फिर आपको सिर्फ अपने उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करना है और आपके एग्ज़ाम बहुत ईजिली आप लोग पास कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। इसमें आपसे कहा गया है कि ब्रीफली डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय साउथ एशियन कंट्रीज़। साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इसमें आपका इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है। सो ये कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं विद रेफरेंस टू डेवलपमेंटल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। इनको इनका डेवलपमेंट करने के लिए और एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर आपको डिस्कस करने हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉस्फेट माइनिंग प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो फॉस्फेट माइनिंग प्रोजेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताने हैं और एक्सप्लेन करना है उसको वाइड रेजिस्टेंस क्यों मिला लोकल पीपल से। ठीक है, लोकल पीपल से उसको वाइड रेजिस्टेंस क्यों मिला वो बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, आपको बताना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी देने हैं और बताना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उन डिजीज़ के नाम बताओ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती हैं और जो पुअर न्यूट्रिशन और मैटरनल और चाइल्ड डेथ के कारण बनती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से बच्चों को डिजीज़ हो जाती हैं। देन यहाँ पर हमारा पेपर हिंदी मीडियम में भी है। सो वो सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो लोग भी अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। सो 2 आवर्स का हिंदी मीडियम वालों को भी सेम टाइम मिलता है, तो वही क्वेश्चंस हैं जैसे कि विश्व व्यापार संगठन का क्वेश्चन है, JEF से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग टॉपिक्स को देख सकते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे जिसमें आपको ब्रेटन वुड्स के बारे में बताना है, अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों को आपको परिभाषित करना है, जो न्यू टेक्नोलॉजिकल वाली होती हैं उनको आप लोगों को परिभाषित करना है। एजेंडा 21 आपसे पूछा गया है, एजेंडा 21 बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा है
पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी की परिभाषा भी उसमें हमें देनी थी। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कोई 4 क्या बताने थे बच्चों, 4 आंदोलन बताने थे, और विकासशील देशों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों का जो समाधान है वो लोग कैसे करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपको बताना है औद्योगिक प्रदूषण को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, और 2 कन्वेंशंस यानी कि 2 अभिसमयों के बारे में भी बताना है। फिर उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों ज़रूरी है और हम कैसे जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, उसके कोई 3 अभिसमयों की सूची भी आपको बतानी थी। बसेल अभिसमय क्या है, उसका क्या महत्व है। फिर युद्ध काल में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं उनका आपको वर्णन करना है, और सामूहिक विनाश के शस्त्र किन्हें कहा जाता है। ठीक है, सामूहिक विनाश के शस्त्र किन्हें कहा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद था बाढ़ वाला क्वेश्चन। बाढ़ वाला क्वेश्चन अभी मैंने जब इंग्लिश में डिस्कस किया होगा तो आप सभी को मैंने बताया था कि कैसे आपको आंसर करनी है। फिर आपको उपयुक्त उदाहरण देकर बताना है कि पारंपरिक मूल्यों ने प्रकृति के महत्व की कैसे वकालत की, कि हमारे जो पारंपरिक मूल्य होते हैं कि हम प्रकृति को की पूजा करते हैं, कैसे वो प्रकृति के महत्व को दर्शाता है। फिर विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में दक्षिण एशिया, जो भी हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं वो आपको बतानी है। फिर श्रीलंका के जो फॉस्फेट खनन परियोजना है वो क्या है, ठीक है, और उसका इतना प्रतिरोध क्यों हुआ, ये आपको बताना है। और उपयुक्त उदाहरण देते हुए लघु पोषक तत्व, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो लघु पोषक तत्व क्या होते हैं, लघु पोषक तत्वों से कौन से रोग हो जाते हैं, ये आपको बताना था। सो अगर आप सभी को अपने असाइनमेंट्स चाहिए स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर एक नंबर है, इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर कर अपने असाइनमेंट्स को ले सकते हैं। और अगर आपको अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सारे के सारे क्वेश्चंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो और प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ के अपने नोट्स बना लो। और अगर आपको अपने किसी और एग्ज़ाम के वीडियोस चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बताना, हम उस एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।